भगवान श्री रमण महर्षि ने आत्मानुसंधान एवं शरणागति से अपने आप को मैं कौन हूँ जानने में सहायक बताया। मैं हूँ यह सभी का नित्य एवं स्वयं सिद्ध अनुभव है। मैं हूँ के सिवा और कुछ भी इतना प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से होने वाले अनुभव को लोग प्रत्यक्ष मानते हैं, लेकिन वह प्रत्यक्ष से बहुत दूर है। केवल आत्मा ही साक्षात वह है। इसलिए आत्मानुसंधान करके मैं हूँ की शुद्ध अवस्था में रहना ही कर्तव्य है। मैं हूँ यह परम सत्य है। मैं यह या वह हूँ असत्य है। मैं हूँ यह साक्षात सत्य अर्थात आत्मा का दूसरा नाम है। अपने आप को जानने के अलावा भक्ति और कुछ नहीं है। ठीक ठीक परीक्षा करने पर मालूम होता है कि पराभक्ति एवं ज्ञान स्वरूपता एक है। इन दोनों के स्वरूप को ना जानने के कारण यह कहा जाता है कि इन दो में से एक दूसरे का कारण है या साधन है। समझिए कि ज्ञान तथा भक्ति के मार्ग परस्पर संबद्ध है। इन दो अभिन्न मार्गों में से किसी एक को दूसरे से अलग किए बिना ही इनका अनुसरण करना चाहिए। आत्मभान एवं आत्मविस्मृति के प्रकरण में भगवान श्री रमण महर्षि ने कहा, देह मन के माध्यम से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है। इस विचार को त्यागने मात्र से आत्म साक्षात्कार किया जा सकता है। उनके भक्तों में से कुछ परिपक्व साधक तुरंत इसे सरलता से सिद्ध करने में समर्थ थे, किंतु दूसरों के लिए जीवन भर की दृढ़ वैचारिक आदतों को किसी विशेष प्रकार की आध्यात्मिक साधना के बिना त्याग कर इसे सिद्ध करना असंभव था। श्री रमण उनकी इस मुश्किल परिस्थिति में सहानुभूति रखते थे और जब भी आत्मसभानता बनाए रखने के लिए किसी दूसरी पद्धति बताने के लिए प्रार्थना की जाती तो वे आत्मानुसंधान नाम की युक्ति बताते थे। यह साधना पद्धति उनके व्यवहारिक आध्यात्मिक उपदेश का मूलाधार थी। अगले 3 प्रकरणों में इस सभी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया। भगवान श्री रमण महर्षि के मन के स्वरूप विषयक विचारों को समझना आवश्यक है, क्योंकि आत्मानुसंधान का लक्ष्य स्व अनुभव से यह जानना है कि मन का अस्तित्व नहीं है। श्री रमण के मतानुसार मन और शरीर की प्रत्येक सभान क्रिया के केंद्र में कुछ न कुछ करने वाला मैं है, जिसका अस्तित्व पूर्व धारणा के रूप में बिना सोचे विचारे ही सच्चा मान लिया जाता है। मैं सोचता हूँ, मैं याद करता हूँ, मैं कार्य करता हूँ इत्यादि में मैं सब क्रियाओं की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है। श्री रमण महर्षि कहते कि इस सामान्य भाव को अहम वृत्ति कहते हैं। अहम वृत्ति का अर्थ मन की निरंतर बदलने वाली मूल वृत्ति होता है। आत्मा अर्थात सच्चा मैं कभी भी मैं करता हूँ या मैं सोचता हूँ ऐसी कल्पना ही नहीं करता, लेकिन जो मैं इन सब कल्पनाओं को करता है वह मन की सृष्टि है। अतः उसे आत्मा का बुद्धि में पड़ा हुआ प्रतिबिंब माना जाता है। अहम वृत्ति का यह वर्णन कुछ जटिल सा है, इसलिए अहम विचार शब्द का भगवान ने प्रयोग किया। श्री रमण महर्षि यह मानते थे कि व्यक्तित्व विभिन्न रूपों में स्वयं को प्रकट करने वाला अहम विचार मात्र है। बुद्धि, स्मृति एवं अहम भाव इत्यादि मन के विविध व्यापारों को अलग मानने की बजाय वे उनको अहम विचार के भिन्न भिन्न रूप मानना पसंद करते थे। व्यक्तित्व मन से अलग नहीं है, मन अहम विचार से अलग नहीं है। अतः सच्चे मैं रूप आत्मा का ज्ञान होने पर उससे भिन्न व्यक्तित्व का भाव यदि अदृश्य हो जाए तो मन तथा अहम विचार भी अदृश्य हो जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि उनके बार बार किए गए इस विधान होती है कि आत्म साक्षात्कार के बाद विचारों का विचारक, कर्मों का कर्ता तथा अलग व्यक्ति होने की सभानता वाला जीव नहीं रहता। चूँकि उनकी यह दृढ़ मान्यता थी कि जिसका सच्चा अस्तित्व है वह आत्मा ही एकमात्र सत्य है, अहम विचार भ्रांतिजन्य कल्पना से अधिक कुछ भी नहीं है, अर्थात उसका अपना स्वतंत्र सच्चा अस्तित्व नहीं है, तो फिर वह दिखता क्यों है?
इस प्रश्न का उत्तर वे यह देकर कहते थे कि किसी पदार्थ से एक युक्त हुए बिना उसका अस्तित्व दिखता नहीं है। जब विचार उत्पन्न होते हैं तो यह अहम विचार उनके स्वामित्व का दावा करता है, जैसे मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इत्यादि। लेकिन जिन सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थों से यह एक रूप होता है, उनसे भिन्न किसी अलग अहम विचार का अस्तित्व नहीं होता। वह सतत रहने वाला तत्व है। ऐसा इसलिए लगता है कि उसका वस्तुओं से तादात्म्य का प्रवाह निरंतर जारी रहता है। इन सारे तादात्म्यों का मूल इस अलग प्रारंभिक धारणा में ढूंढा जा सकता है कि यह मैं आकार का अहम विचार शरीर के स्वामी के रूप में या उसमें निवास करने के रूप में शरीर तक मर्यादित है, अथवा शरीर के भौतिक आकार के समान आकार वाला है। मैं शरीर हूँ ऐसा मूल विचार उसके उत्पन्न होने के पश्चात होने वाले सब गलत तादात्म्यों का जन्म स्थान है और इसका विनाश आत्मानुसंधान का मुख्य लक्ष्य है। भगवान श्री रमण महर्षि कहते कि यह आत्मा को मर्यादित करने वाले तादात्म्यों की पुरानी आदत को दृष्टा मैं को वह जिन वस्तुओं के विचार से स्वयं को एक रूप मानता है, उनसे अलग करने के प्रयत्न के द्वारा रोकी या बदली जा सकती है। चूँकि इस व्यक्तित्व अहम विचार का अस्तित्व किसी पदार्थ के आश्रय के बिना टिक नहीं सकता, यदि साधक दृष्टा रूप मैं अथवा मैं हूँ के अनुभव पर इतनी तीव्र एकाग्रता से ध्यान केंद्रित करे कि मैं यह या वह हूँ ऐसे विचार उत्पन्न ही ना हो, तो वैयक्तिक मैं पदार्थों के साथ तादात्म्य नहीं कर सकेगा। इस मूलभूत अहम के प्रति निरंतर ध्यान जारी रखा जाए तो वैयक्तिक मैं अदृश्य हो जाएगा और उसके स्थान में आत्मा का सीधा अनुभव होने लगेगा। इस मैं या मैं हूँ के प्रति सतत आंतरिक सभानता बनाए रखने के प्रयत्न को भी रमण महर्षि आत्मानुसंधान कहते थे और अहम विचार की असत्यता प्रकट करने देने वाले सबसे अधिक प्रभावी उपाय के रूप में इसकी सिफारिश करते थे। श्री रमण महर्षि के शब्दों में यह अहम विचार आत्मा अर्थात हृदय से प्रकट होता है और जब उसकी वस्तुओं के विचारों के साथ तादात्म्य स्थापित करने की पुरानी आदत छूट जाती है तो आत्मा में विलीन हो जाता है। इस कारण वे हमेशा अपने उपदेश को अहम विचार के उदय तथा अस्त की प्रक्रिया के साथ जोड़ते थे। वे कहते कि अहम विचार को उसके जन्म स्थान में लीन कर दीजिए या अहम विचार कहाँ से प्रकट होता है इसकी तलाश कीजिए। इन सब विधानों का तात्पर्य समान होता है। भाषा किसी भी प्रकार की हो, वे अपने भक्तों को अहम विचार की सभानता तक बनाए रखने की सलाह देते थे जब तक वह जहाँ से प्रकट हुआ था उसी अपने जन्म स्थान में लुप्त ना हो जाए। वे अक्सर कहा करते थे कि मैं का निरंतर विचार करने से अथवा बार बार अहम का मानसिक उच्चारण करने से भी सही दिशा में गति प्रगति हो सकती है, लेकिन यह ध्यान में रखना जरूरी है कि अभ्यास की यह प्रारंभिक भूमिका है। मैं का उच्चारण विचारक एवं विषय विचार के द्वैत की सीमा में होता है तथा इस प्रकार के द्वैत के रहते अहम विचार बढ़ता रहेगा। आखिर वह तभी नष्ट होगा जब स्थूल भौतिक पदार्थों का और सूक्ष्म मानसिक विचारों का दिखना समाप्त होगा। यह परिणाम अहम के विषय में सभानता रखने मात्र से प्राप्त नहीं होता, अहम रूप हो जाने पर ही प्राप्त होता है। किसी भी पदार्थ के विषय में सभान रहने के बजाय केवल दृष्टा का अनुभव करने की भूमिका आत्मानुसंधान की पराकाष्ठा है, जिसकी विस्तृत चर्चा अगले प्रकरण में की जाती है कि यह महत्वपूर्ण भेद वह तत्व है जो आत्मानुसंधान को अन्य सब आध्यात्मिक साधना पद्धतियों से अलग करता है। इससे यह बात भी स्पष्ट होती है कि भगवान श्री रमण महर्षि क्यों दूसरी साधना प्रणालियों को हमेशा बेअसर बताते थे। वे अक्सर यह स्पष्ट करते थे कि पारंपरिक ध्यान पूजन में एवं योग के अभ्यास में ध्याता तथा देह की आवश्यकता होती है, जिससे अहम विचार नष्ट होने की बजाय पुष्ट होता है। उनके मत के मुताबिक ऐसी साधना पद्धतियाँ
मन को सफलतापूर्वक अस्थायी रूप से शांत कर देती हैं एवं संभवतः आनंदपूर्ण अनुभूतियों को भी प्रकट करती हैं, लेकिन कभी भी आत्म साक्षात्कार में परिणित नहीं हो सकती, क्योंकि इन